वहां पे गौरक्षा नाम की कोई चीज है, कोई नहीं जानता। ऐसे ऐसे स्थानों पे भव्य गौशालाओं का निर्माण करवाया। हमारी गौशालाओं में 20-20 हजार तक गौएं हैं और ये विदेशी भक्त सब उनकी देखभाल करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने जो किया, मैं असहमत नहीं हो रहा जो प्रभु जी पहले बोले थे, लेकिन उनकी तुलना में स्वामी विवेकानंद जो कर पाए उसकी बहुत तुलना नहीं है। उसकी तुलना करना उपयुक्त नहीं है। ये मंदिरों के निर्माण अभी भी और बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। आजकल सबसे अधिक प्रचार आपके हिंदू धर्म का, आपकी भगवत गीता का रूस में है। रूस की राजधानी मॉस्को में हमारा 25 एकड़ जमीन में एक बहुत भव्य मंदिर की योजना है। आपने सुना होगा कुछ सालों पहले रूस जगह जगह छोटे छोटे देशों में विभाजित हो गया। उसमें से बहुत से देश अपने आप को मुस्लिम देश बताते हैं और हमारे मंदिर और हमारी संस्था उन देशों में भी प्रचार करती है। ये भगवत गीता 69 भाषाओं में अनुवाद की जा चुकी है। 79 डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। 69 भाषाओं में, 79 भाषाओं, 79 भाषाओं में इस भगवत गीता का अनुवाद हो चुका है। आपके लिए कुछ भाषाओं की भगवत गीता यहाँ ऑल्टर पे भगवान राधा कृष्ण के नीचे लगाई गई हैं। पूरी 79 भाषाएं नहीं है, लेकिन फारसी, अरबिक, और उर्दू और बहुत सारी भाषाओं में, जो जिन भाषाओं का अगर मैं नाम भी लूं तो लगभग किसी को ये समझ में नहीं आएगा कि ये भी कोई भाषा है इस संसार में। करो चाहे नहीं करो, मुझे मालूम है। आपको आती है? नहीं आती ना, इसलिए आपने पहनी हुई है। इन्होंने पहनी हुई है तो इनको नहीं आती। जिन्होंने नहीं पहनी है हमें पता है उनको आती, इसको नहीं आती। इसके माँ बाप, इसके खानदान में कभी किसी ने धोती का नाम भी नहीं सुना। हजारों पुश्तों पहले तक किसी ने धोती का नाम भी नहीं सुना। और केवल धोती से कुछ नहीं होता। केवल धोती पहनने से कोई भक्त नहीं बनता। केवल धोती पहनने से किसी का जीवन परिवर्तित नहीं होता। जीवन का परिवर्तन होता है मन के परिवर्तन से। भगवान ने जो संदेश भगवत गीता में दिया है उसको अपने दिल से, अपने हृदय से, अपने मन से
मानने से, स्वीकार करने से और उसके ऊपर अनुगमन करने से भक्त बनता है। हमारे ये भक्त केवल शाकाहारी नहीं है, केवल अंडा मांस मछली नहीं छोड़ा है, वो प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं। और नशे में केवल शराब और तंबाकू और जो चरस गांजा और क्या क्या चीजें होती हैं, केवल वो सभी नहीं, चाय और कॉफी तक नहीं पीते। क्योंकि वास्तव में चाय और कॉफी दोनों में नशा है। अगर किसी को विश्वास नहीं होता तो 2 दिन के लिए छोड़ दो, पता चलेगा कैसे रहा जाता है बिना चाय के। वही लक्षण नजर आएंगे जो शराबी को शराब न मिलने पे होते। बुरा नहीं मानना मेरी बात का, मैं किसी को ये जतलाने की कोशिश नहीं कर रहा कि चाय या कॉफी पीने वाले बुरे हैं, लेकिन केवल एक समझने की बात है कि गुरु आज्ञा के अनुसार भगवत गीता को अनुगमन करने के इच्छा से चाय कॉफी तक का भी त्याग करते हैं। पर स्त्री पर पुरुष का संग बिल्कुल नहीं, आवश्यकता से अधिक बात भी नहीं। और किसी तरीके का जुआ बिल्कुल दूर रहते हैं। उसके अलावा किसी भी तरीके की मनगढ़ंत दर्शन कि मेरे ख्याल से शायद ये चीज बहुत अच्छी है, मेरे ख्याल से ऐसा हो तो बहुत अच्छा है, या मेरे ख्याल से ये कार्य को ऐसे किया जाना चाहिए। ये सब होती हैं मनगढ़ंत बातें। मेरे ख्याल से किसी कार्य को किस तरह से किया जाना चाहिए उसका कोई महत्व नहीं है। महत्व किसका है? भगवत गीता क्या कहती है? हमारे गुरु साधु जो इस भगवत गीता का अनुगमन करते हुए भगवान कृष्ण से पीढ़ी दर पीढ़ी प्रमाणिक आचार्य, वो क्या कहते हैं, उस बात का महत्व है। ऐसे हमारे शास्त्रों में भी कुछ आध्यात्मिक अधिकारी दिए हुए हैं। कौन जानता है अधिकारी, आध्यात्मिक अधिकारी कौन कौन है? ब्रह्मा, ब्रह्मा, नारद, नारद, शिव, शिव, मनु, शिव जी, मनु, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, जनक महाराज, भीष्म महाराज, भीष्म पितामह, सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी। 12 करके अपना नाम नहीं है, 12 है। बहुत अच्छे। आपको एक माला मिल चुकी है, लेकिन फिर भी आपके घर में पत्नी है? अनमैरिड सर। अनमैरिड?
माता है, ये माता के लिए। वो माता की भी खूबी है कि ऐसा पुत्र है। यहां बैठे कितने लोगों को और ये पता थे? बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मनीष। मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जो अधिकारी हैं उन्हीं के बताए हुए संदेश उपदेश को हम सुनते हैं। जैसे विदुर जी, इन्होंने जो नाम नहीं बता पाए, विदुर जी, मार्कंडेय ऋषि, ये सब, और यमराज, ये सब अथॉरिटी हैं, आध्यात्मिक अथॉरिटी, जिनके बताने से कोई बात एक धर्म का संदेश है या आध्यात्मिक संदेश है। तो भगवत गीता हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये बताती है कि धार्मिक और आध्यात्मिक, इन दोनों में क्या अंतर है। हमें लगता है मनीष को तो मालूम ही होगा, लेकिन उनके अलावा कौन बता सकता है धार्मिक और आध्यात्मिक में क्या अंतर है। धर्म को इंग्लिश में कहते हैं रिलीजन, और अध्यात्म को इंग्लिश में कहते हैं स्पिरिचुअल या स्पिरिचुअलिटी। संस्कृत के नाम है धर्म और आध्यात्म, इन दोनों में अंतर। और धर्म जो है धारण करने योग्य होता है, और ये अध्यात्म जो है आत्मा और परमात्मा से संबंध बताता है। आध्यात्म आत्मा और परमात्मा से संबंध बनाने का, और धर्म धारण करने योग्य है। धारण करने योग्य है। धन्यवाद। जो आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील है वो आध्यात्मिक है। आत्मा संबंधी जो विचार गवेषणा करता है वो आध्यात्मिक है। वो धर्म मनुष्य का एक स्वभाव है जो जीवन संबंधी व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ है, वो धार्मिक है। बहुत अच्छा, दोनों ने सही उत्तर दिए, लेकिन कोई और इसको आगे बता सकता है? साइंस को जो है सिस्टमेटिक नॉलेज आते हैं साइंस, किसी का कर्म ज्ञान प्राप्त करना जो है, तो धर्म हमारे समझ से तो मनुष्य ही उसको जो है हम उसको पैदा करते हैं कि इस्लाम धर्म चाहिए। लेकिन ये जो स्पिरिचुअल समझ है, एक ओरिजिनल सनातन जो था वो जो है एक तरह से वह गॉड जो है, मतलब हाँ, धर्म जो है हम उसको पैदा करते हैं, हम धन्यवाद। एक तरह से कहा जा सकता है कि धर्म मैन मेड है, मनुष्य का बनाया हुआ, ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं। और आध्यात्म जो है वो भगवान से संबंधित है। और कोई? धर्म जो है सर ये मैन मेड नहीं है, एक्चुअल धर्म जो है, मैं नहीं कह रहा मैन मेड है, वो तो उनका जो उन्होंने बताया उसका एक्चुअल धर्म है चोरी न करे, झूठ न बोले, ये धर्म वही है एक्चुअल। आप पीछे 1 मिनट रुक जाइए, पहले ये बबू जी बोल रहे हैं। अच्छा धर्म वो है कि हम सत्य बोले, चोरी न करें, ये धर्म है। ये नहीं कि वो हिंदू मुस्लिम, ये धर्म नहीं है, ये तो हमारा मनुष्य का। धन्यवाद। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया शाम का,
अच्छा, बहुत अच्छा। धर्म अलग अलग वर्गों को बनाती है, बांटती है और अध्यात्म सबको जोड़ती है। हाँ, ये भी एक बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है कि धर्म सबको अलग अलग करता है, अध्यात्म सबको जोड़ता है। हाँ, धर्म से संस्कार को जाना जा सकता है, अध्यात्म से ईश्वर को जाना जा सकता है। जय, बहुत अच्छा। जैसे अग्नि का धर्म जलना है, चंद्रमा का धर्म शीतलता है, वैसी धर्म स्वभाव है, उसको भी धर्म कहते हैं। ये भी धर्म है। हाँ, धर्म के बहुत सारे अर्थ होते हैं। मनीष, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म जो है कर्मकांड कहते हैं, अध्यात्म भगवान से प्रेम हो जाए। और जो भागवत में कहा गया है, सभी पुंसा परो धर्म जदो भक्ति अदोक्षज, अध्यात्म से कहते हैं भगवान से प्यार हो जाए, भगवत प्रेम। धर्म मतलब सामान्य कर्मकांड, नैतिकता मतलब आता है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों ने बहुत अच्छा प्रयत्न किया और थोड़ा थोड़ा सबने सही बताया। धर्म धर्म का जो बंधन या जो रिलेशन है वो इस शरीर से है। जिस तरह से मैं अगर यहाँ पे उपस्थित किसी बंधु से पूछूं कि आप बताइए कि आप कौन धर्म के हैं, तो ज्यादातर लोग यहाँ खड़े होकर यही कहेंगे कि जी मैं तो हिंदू हूं। लेकिन अगर जो ये पूछा जाए कि आप हिंदू क्यों हैं, तो कोई क्या जवाब देगा कि मैं हिंदू हूं क्योंकि मेरे पिताजी हिंदू, वो हिंदू है क्योंकि मेरे बाबा जी हिंदू थे। तो अपने पिता और अपने परिवार से हमारा क्या रिश्ता या संबंध है? वो संबंध इस शरीर का है, क्योंकि जिस दिन हमने इस शरीर को त्याग दिया वो सारे संबंध, रिश्ते, नाते सब खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। इसके बारे में एक कथा है भागवतम में, महाराज चित्रकेतु की, लेकिन मुझे लगता नहीं आज हमारे पास समय है उसका, कल उसको लेंगे, आगे बताएंगे। तो इस शरीर का रिलेशन हमारे पिता से, इस शरीर को जन्मदाता पिता और माता। लेकिन इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो क्या हमारे माता पिता दे सकते थे? क्या वो हमारे माता पिता से आई है? वो स्वयं भगवान से आई है। चाहे हम अपने आप को हिंदू कहें, चाहे हम अपने आप को मुसलमान कहें या सिख या ईसाई, वो सब केवल इस शरीर से संबंधित है। तो जिस धर्म को हम आज रिलीजन कहते हैं वो केवल शरीर पे आधारित है, जो शरीर पूरी तरह से नश्वर है, जो शरीर पंच महाभूतों में से आया है
और अवश्य ही पंच महाभूतों में वो वापस जाने ही वाला है। केवल ये है कि कब जाएगा, उसके अलावा कोई प्रश्न नहीं है, वो तो जाएगा ही। तो वो धर्म इस शरीर से रिलेटेड है। जो आध्यात्म है उसका इस शरीर से संबंध नहीं है। आध्यात्म का संबंध है भगवान से। तो इस शरीर के अंदर हम निवास करते हैं। हम ये शरीर नहीं है, बल्कि हम है जिसने ये शरीर ऊपर से पहना हुआ है। जिस तरह से ये ऊपर दिखने वाले कपड़े हमने पहने हुए हैं, इसके अंदर से ऐसे कपड़े पहने हुए जो बाहर से नहीं दिखते, और उसके अंदर ये शरीर है। ये शरीर भी वास्तव में हमने पहना हुआ है अपनी आत्मा के ऊपर। जिस तरह से हम ये कपड़े रोज बदलते हैं, या दिन में 2 बार, या कोई अगर 2 दिन में 1 बार भी बदले, तो उसी तरह से ये शरीर भी हम समय समय पर बदलते हैं। जब ये शरीर पुराना, बूढ़ा या और किसी वजह से घायल, विक्षिप्त, हम नहीं समझते कि ये शरीर में हमें रहना चाहिए, तो वो आत्मा उस शरीर को छोड़ के एक नए शरीर में प्रवेश करती है। तो उस आत्मा का क्या धर्म है? क्या आत्मा हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है कि ईसाई है? कौन बता सकता है? आत्मा का कोई धर्म नहीं होता। तो जो आध्यात्म है वो आत्मा और परमात्मा और उनके रिलेशनशिप, उनके संबंध पे आधारित है। और जो धर्म है वो इस शरीर पे आधारित है, जो कि नश्वर है। तो ये जो भगवत गीता है, जैसा कि हमने बताया कि सारे संसार में ऐसा माना जाता है कि ये हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ है, लेकिन परम सत्य ये है कि ये हिंदुओं का ग्रंथ नहीं है। ये हर आत्मा को संबंध है। इस ग्रंथ का संबंध हर आत्मा से, हर शरीरधारी आत्मा के लिए ये ग्रंथ है। चाहे वो आज अपने आप को हिंदू कह रहा है, चाहे मुस्लिम कह रहा है, चाहे सिख कह रहा है, चाहे ईसाई कह रहा है, लेकिन आत्मा सबकी एक समान है। और इस भगवत गीता में जो संदेश है वो आत्मा के लिए, शरीर के लिए बहुत कुछ नहीं कहती भगवत गीता। ये आत्मा की बात करती है कि आत्मा, सबसे पहली बात तो हम आत्मा हैं, जो कि हम इतनी आसानी से समझ नहीं पाते, इतनी आसानी से याद नहीं रहता। और दूसरी बात कि आत्मा कहां से आई, आत्मा के गुण क्या हैं, और अगर आत्मा यहां आई तो क्यों आई? क्योंकि ये संसार दुखालयम अशाश्वतम है, ये केवल दुखों का घर है, और यहां पे हर वस्तु अशाश्वत है। कुछ भी चीज यहां रहने वाली नहीं है। समय के साथ सब कुछ नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो जो हमारी आत्मा शाश्वत है,
तो वो इस अशाश्वत संसार में क्या कर रही है, इस अशाश्वत शरीर के अंदर क्या कर रही है? और अब इस आत्मा को आगे ये शरीर छोड़ के कहां जाना है या कहां जा सकती है? इसका परम धाम कहां है, इसका घर कहां है, इसका निवास स्थान कहां है, और किस तरह से ये आत्मा अपने निवास स्थान पर वापस जा सकती है? ये सब जानकारी इस भगवत गीता में दी गई है। मैं यहां गोरखपुर में आप लोगों को बहुत ज्यादा संस्कृत का उच्चारण करके, संस्कृत के श्लोक बता के कोई आकर्षित करने नहीं आया हूं। आप लोगों को भगवत गीता के बारे में बहुत कुछ पहले से पता है। मैं कोई नई बात भगवत गीता के बारे में बताने में समर्थ नहीं हूं, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने इस भगवत गीता के संदेश को किस तरह सारी दुनिया में फैलाया, किस तरह से इसको दुनिया की बाइबल बना दिया, मैं केवल वो आपको बताने आया हूं। तो उसकी पहली कड़ी ये है कि ये भगवत गीता हिंदू ग्रंथ नहीं है, ये भगवत गीता जीवात्मा का ग्रंथ है। हर जीवात्मा को ये भगवत गीता संदेश देती है। हम कभी भी ये नहीं समझें कि भगवत गीता तो केवल हिंदुओं की है। हाँ, हिंदुओं की है, लेकिन क्योंकि हम भी एक जीवात्मा ही हैं, इसी तरह से हर कोई जीवात्मा, हर शरीरधारी, चाहे वो अपने आप को हिंदू नहीं भी कहता, ये भगवत गीता उसके लिए है। और इसी आधारशिला पे श्रील प्रभुपाद ने सारे संसार में भगवत गीता का प्रचार किया, और ऐसे ऐसे लोग जो आपके सामने हैं, ये सब भक्त बने। ये इसलिए यहां नहीं आए, इसलिए इनको भगवत गीता के अनुयायी नहीं बने क्योंकि ये भगवत गीता हिंदू ग्रंथ थी। ये इसलिए भगवत गीता के अनुयायी है क्योंकि ये भगवत गीता जीवात्मा का ग्रंथ है। हर जीवात्मा को ये भगवत गीता संदेश देती है। आज हम इतना ही कहेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। हेलो जी को प्रणाम। मैं एक छोटी सी सूचना भी दूंगा। मेरा बेटा कनाडा में इस समय सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मैं बहुत ही खुशी हुई कि आप यहाँ पधारे। एक छोटा सा प्रश्न है, ये मंत्र जाप जो अभी हमारे मेरठ के जो गुरु जी थे बड़ा शुद्ध बोला था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बट आपके सभी लोग हरे कृष्णा हरे कृष्णा क्यों बोलते, हरे रामा क्यों बोलते? क्यों न शुद्ध मंत्र हम बोले हरे कृष्ण मेरठ वाले जो गुरु जी थे एकदम शुद्ध मंत्र बोला, बट बाकी सभी लोग हरे कृष्णा वो हमारे समझ से उचित नहीं है। इसका उत्तर नहीं। नारद मुनि ने अपने शिष्य को कहा कि अगर राम राम का जप नहीं कर सकते तो मरा का कर दो। क्या हुआ उससे? मरा का जप करके उनके शिष्य कहां पहुंचे?
बात ये संस्कृत का जो उच्चारण है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन वो इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है भगवान। फिर भी मैं इस्कॉन से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ भी जाएं, जहाँ भी प्रयास करें, शुद्ध मंत्र बोलने के लिए हरे राम 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 हरे, ये प्रयास करें। ये मेरी इच्छा है कि आप सब लोग प्रयास करें शुद्ध मंत्र। तो ओम को ओमा नहीं बोला जा सकता, कृपया हम ओम को ओम ही बोलते हैं। कृपया ओमा ना बोलें, इसी तरह राम को रामा ना बोलें, कृष्ण को कृष्णा ना बोलें। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, सभी से रिक्वेस्ट है, शुद्ध मंत्र बोलिए। हरे कृष्ण हरे राम, कभी रामा नहीं बोलिए, कृष्णा मत बोलिए, आप लोग गलत वर्ड बोलते हैं। दूसरी चीज, कृष्ण एवं राम दोनों में अंतर क्या है, हम अलग क्यों मानते हैं? आपको क्या लगता है? दोनों एक राम है, और कृष्ण दोनों एक है। तो अलग कौन कह रहा है? हम क्यों दो मंत्र बोलते हैं? हम दो मंत्र क्यों बोलते हैं? जो भगवान के जितने भी नाम हैं वो भगवान के अलग अलग गुण के आधार पे। तो राम जो शब्द है वो रम से आया, ये रम जाए, आनंद। तो भगवान के नाम का आनंद है। और जो कृष्ण शब्द है वो सर्वाकर्षक, आकर्षण से आया है। ये जो महामंत्र है ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ना ये श्रील प्रभुपाद का बनाया हुआ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये हजारों लाखों करोड़ों साल पहले से हमारे शास्त्रों में चला आ रहा है। ये कोई नई चीज नहीं है जो हम आज कोई नया चीज उसका प्रारंभ कर रहे हैं तो उस पर एक क्वेश्चन किया जाए कि ये और ये साथ में क्यों रखा। ये तो बट अल्टीमेटली गॉड इज वन। ऑफ कोर्स गॉड इज। सारे कार्य अच्छे बुरे ईश्वर ही करता है, तब मनुष्य पाप क्यों करते हैं? एक बार फिर, सारे कार्य अच्छे बुरे ईश्वर कराता है। अच्छाई भी बुराई भी ईश्वर ही कराता है। चोरी करना भी बोलता है ईश्वर, जाके चोरी करो। मंत्र जाप ईश्वर ही कहता है मेरी आत्मा को करो। फिर हम बुरे कार्य क्यों करते हैं? इसके अलावा और कोई प्रश्न है आपके पास? अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा आपको, लेकिन मैं पहले आपसे इस प्रश्न का उत्तर सुनना चाहता हूँ। जरूर बताओ। बताइए। इस प्रश्न का आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है इसलिए पूछ रहे हैं या नहीं मालूम है इसलिए पूछ रहे हैं? देखिए, मैं ये जानना ये चाहता हूँ, संत लोग कहते हैं कि ये पुराने जन्मों के कर्मों का फल आप भुगतते हैं इसलिए करते हैं। संत लोग कहते हैं, क्या यह सत्य है कि पुराने जन्मों के लेकर हम चलते हैं या हम अपने गलतियों से कार्य कर रहे हैं? ये जानना है। संत लोग कहते हैं। हाँ, आपकी समझ क्या है? आपको आज तक क्या समझ में आया? आपको ये आज पहले सत्संग में तो नहीं आया? मैं ये जानना चाहता हूँ कि अपनी आत्मा जो कार्य करते हुए कहती है वही कार्य करना चाहिए। अगर आत्मा पूरा काम करने को क्यों कहती है ये समझ में। ठीक है, अब ये आपका आखिरी प्रश्न है तो ये माइक उनको दे दो और आप बैठ जाओ, मैं आपको बता दूं। एक मिनट और समय लूंगा। मैं शरद कुमार कमानी, यहाँ खजांची चौराहे के पास बहुत बड़ा साईं बाबा का एक मंदिर बनाया हूँ, वहाँ कृपया आप सब लोग पधारें और दर्शन करें। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और एक बहुत आम प्रश्न है। आम प्रश्न से मतलब है कि बहुत से लोगों को ये प्रश्न होता है लेकिन पूछते नहीं है। यहां पे कितने लोगों को और ये प्रश्न है? पहले मैं प्रश्न एक बार फिर से बता देता हूं। प्रश्न ये है कि जब भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता तो फिर मैंने जो पाप किया वो क्यों किया? उसका जिम्मेदार मैं क्यों हूं?
जब भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता तो मैंने भगवान की इच्छा के विरुद्ध पाप कैसे कर लिया? इसका मतलब सब इसका उत्तर जानते हैं। कितने लोग इसका उत्तर जानते हैं कि ऐसा क्यों है? कोई नहीं जानता, लेकिन किसी का ये प्रश्न है भी नहीं। बात ऐसी है, कितना टाइम संशय दूर करिए, बताते हैं संशय भी। बात ऐसी है कि भगवान की बनाई हुई 3 शक्तियां हैं। एक को कहते हैं अंतरंग शक्ति, एक को कहते हैं बहिरंग शक्ति, और एक को कहते हैं तटस्थ शक्ति। जो अंतरंग शक्ति है उसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरनल पोटेंसी या स्पिरिचुअल। वो आध्यात्मिक है, वो परफेक्ट है, उससे कोई गलती नहीं होती। और जो एक्सटर्नल पोटेंसी है या बहिरंग शक्ति, वो ये प्रकृति है, ये सारा संसार, ये सब प्रकृति भगवान की बहिरंग शक्ति है। ये प्रकृति जो है ये जड़ है एक तरह से। आप अगर एक पत्थर के ढेले को हिलाओ और उससे बात करने शुरू करो तो वो जवाब नहीं देगा, लेकिन वो भगवान का बनाया हुआ है। वो शक्ति भगवान की ही है, लेकिन वो बहिरंग शक्ति है। अंतरंग शक्ति और बहिरंग शक्ति, भगवान का सारा आध्यात्मिक जगत इसमें आ गया, ये सारी प्रकृति इसमें आ गई, जो कुछ भी हमें दिख रहा है। उसके अलावा हमें अभी क्या बाकी रह गया? हम लोग तटस्थ हैं, क्योंकि हमारे अंदर निवास करने वाली आत्मा शाश्वत है, आध्यात्मिक है, भगवान की इंटरनल पोटेंसी या अंतरंग शक्ति का कण है। लेकिन वो कण निवास कर रहा है इस शरीर में, जो ये शरीर पंच महाभूतों का बना हुआ है। इंग्लिश में कहते हैं इसको डेड मैटर, जड़। ये शरीर क्यों चल रहा है हमारा? इसीलिए चल रहा है क्योंकि इसके अंदर आत्मा है। वो आत्मा के निकलते ही कितने दिन चलेगा ये शरीर? एक क्षण नहीं चलेगा। तो जो इंटरनल पोटेंसी, जो अंतरंग शक्ति और बहिरंग शक्ति, अब अगर हम अपनी बात करें तो हम में दोनों है। हम तटस्थ हैं, हमारे अंदर दोनों है। ये शरीर जो जड़ है और ये आत्मा जो आध्यात्मिक है। तो क्योंकि हम तटस्थ हैं, इसलिए फिर भी हम भगवान के नियंत्रण के अंदर तो हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। भगवान ने हमें मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 चीज, ये पंच महाभूत और आत्मा के अलावा दी हैं। ये मन, बुद्धि और अहंकार, इंग्लिश में कहते हैं माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। ये 3 हमें फ्री विल या एक किस्म की थोड़ी बहुत आजादी
प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से हमारा मन करता है कहीं जाने को या नहीं करता कहीं जाने को। तो एक छोटी सी माइन्यूट इंडिपेंडेंस या आंशिक आजादी भगवान ने हमें दी हुई है इंटेलिजेंस के साथ, जिससे कि जीवात्मा, शरीरधारी जीवात्मा ये निर्णय कर सके कि उसको क्या करना है और क्या नहीं, किस समय। जो बड़ी बड़ी बातें हैं, जो वास्तव में सबसे बड़े पूरक हैं, जो हमारे जीवन को निर्धारित करते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। जैसे कि हमारा जन्म किस परिवार में होगा, हमसे कभी कोई चयन करने को नहीं कहता, अच्छा ये परिवार चाहिए तेरे को कि वो परिवार चाहिए, किसी ने चूज किया है? नहीं। हमारे जन्म का समय, हमारे मृत्यु का समय, जो उतनी भी बड़ी बड़ी बातें हैं, वो हमारे कंट्रोल में, हमारे नियंत्रण में नहीं है। लेकिन बहुत छोटी छोटी बातें, उनके लिए भगवान ने हमें मन, बुद्धि दिए हुए हैं कि अपना डिसाइड करो। जब यहां से बाहर निकलेंगे तो दाएं मुड़ेंगे कि बाएं, वो हमारे ऊपर है। लेकिन बड़े बड़े डिसीजन, बड़े बड़े जो निर्णय हैं, वो हमारे ऊपर नहीं है। तो हम अपनी छोटी सी आजादी को हम किस तरफ यूज करते हैं? हम उसको भगवान की तरफ जाने के लिए यूज करते हैं या उसको भगवान से विमुख होके दूसरी तरफ जाने के लिए उसका उपयोग करते हैं? जिस तरफ का भी करेंगे, भगवान हमें परमात्मा के रूप में, क्योंकि वो हमारे हृदय में विराजमान है, वो दृष्टा के रूप में केवल उसको देखेंगे, उसको मना नहीं करेंगे कि भगवान की तरफ जाना है या भगवान के विमुख जाना है। क्योंकि भगवान ये चाहते हैं कि जब जीव मेरे शरणागत हो तो वो अपने मन की इच्छा से हो, इसलिए नहीं कि मैंने उसके मन में बैठ के जबरदस्ती उससे इच्छा कराई और मैं अपने पास ले आया। कुछ समझ में आ रही है बात? तो वो अपनी जो छोटी सी, क्योंकि हम तटस्थ शक्ति हैं, इसलिए हमारे पास वो मन है, वो बुद्धि है जो भगवान ने दी है, जो हम भगवान के लिए यूज कर सकते हैं। अगर हम उसका उपयोग धार्मिक कार्य के लिए, आध्यात्मिक कार्य के लिए, सत्संग के लिए करें तो वो करें। आज अब आप सब लोग यहां उपस्थित हैं, क्यों आए यहां? सत्संग के लिए। कोई जबरदस्ती आपको लाया यहां? आपके पास ये सुविधा थी कि यहां नहीं आते? यहां आसपास में कोई सिनेमा थिएटर कुछ होगा, वहां जाके कोई बॉलीवुड की फिल्म देख लेते, लेकिन फिर भी आप लोग यहां आए। ये आपका अपना निर्णय था। भगवान कभी आपको कान पकड़ के अपने चरणों में लाने वाले नहीं, क्योंकि चरणों में आने का, शरणागत होने का मजा तभी है जब कोई अपने आप आए। जबरदस्ती आप किसी को पकड़ के लाओ तो उसका क्या, उसमें क्या आनंद है? हम भगवान के पुत्र हैं और हम भगवान से विमुख हैं, इसलिए हम इस मृत्युलोक, इस संसार में, भगवान ने हमें मन बुद्धि दिए हैं ये निर्णय करने के लिए कि तुझे रहना इस संसार में
कि तुझे आना है वापस मेरे पास, तुझे वापस अपने घर आना है। जब कोई छोटा बच्चा होता है वो घर छोड़ के जाना चाहे तो हम उसको जबरदस्ती भी रखते हैं। जब बच्चा पूरी तरह से व्यस्त हो गया उसको कौन जबरदस्ती अपने घर रखेगा कि नहीं नहीं, कह सकते कि अच्छा आप रहेंगे तो अच्छा लगेगा हमें। अगर उसको भी हमें जबरदस्ती रखना पड़ रहा है तो इसका मतलब वो हमसे प्यार नहीं करता। अगर वो हमसे प्यार नहीं करता तो हम उससे जबरदस्ती कर रहे हैं, ये कोई प्यार है? प्यार तो ये है, प्रेम ये है कि ठीक है तुझे नहीं रहना मेरे पास, जा तू जा, खुश रहो, आबाद रहो, यहां रहो या फरीदाबाद रहो। यही करेंगे ना। कितने लोग यहां माता पिता हैं जिनके पुत्र पुत्री हैं, कितने लोग हैं जो माता पिता हैं? काफी माता पिता लोग। कौन अपने 40 साल के बेटे को जबरदस्ती रखेगा घर में? और कौन 5 साल के को कहेगा अच्छा अच्छा तुझे जाना है तो जा? कह देते हैं लेकिन वो ऊपर ऊपर से कहते हैं, मन से नहीं कहते। तो हमारी जो स्थिति है वो उस व्यस्त की है जो जिसको भगवान ने ये इजाजत दी हुई है कि ठीक है अपने लिए निर्णय करो क्या करना है। मेरे शरणागत होना है, हमेशा मेरा दर खुला है, खुला ही है। कभी भी माता पिता के दरवाजे अपने बच्चों के लिए बंद नहीं होते। गोरखपुर में होते हैं? नहीं होते। तो उसी तरह से भगवान के दरवाजे कभी हमारे लिए बंद नहीं होते। हमारी चाहे शादी हो गई, हम चाहे ससुराल चले गए, चाहे हमने कुछ भी सोच लिया कि हमारे से भगवान से हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा, फिर भी उनका दर हमेशा हमारे लिए खुला है। ये बात समझना कोई इतना कठिन नहीं है। कठिन है? किसी को कठिन लगा? ये तो कॉमन सेंस है। बट द कॉमन सेंस is uncommonly found. कॉमन सेंस है वो हर जगह अवेलेबल नहीं है। प्रभु जी आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया? बाकी सबको मिल गया? अभी कोई संशय है? कोई संशय है? किसी को कोई संशय नहीं है? है? राम की न चाहत हुई, अरे अन्यथा ऐसा नहीं कोई। सबही न चाहत राम के साथ, जब सभी उन्हीं की लीला है तो यही प्रश्न जो है तो वही लीला ही तो लीला है, तो फिर इसमें है क्या? ठीक कह रहे हैं। और कोई प्रश्न? और प्रश्न लेने का समय है हमारे पास? आज अपने गुरु शिल प्रभुपाद के बारे में बताया आपको, और अपने पिताश्री और अपने हम सबके भाई जी सबके बारे में बताया। गुरु की प्रार्थना है, हिंदी में सरल शब्दों में आप लोग
आसानी से हमारे पीछे गा पाएंगे। मुझे पता है कि उन्हें गाता हुआ सुन चुका हूँ। तो थोड़ा सा गुरु प्रार्थना गाएंगे, उसके बाद दामोदर अष्टकम और सबको दीपदान करने को मिलेगा। कार्तिक मंथ का आज पहला दिन है दामोदर महीने का। मुझको अपना लेना, प्रभु पाक पाकर मुझको अब
राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रभुपाद मुझको अपना लेना हरे कृष्णा। अभी जो आप पीछे पीपल का पेड़ है वहां पर सबको रखना है और उसके बाद वापस अपने स्थान पर आ जाना है।
तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयाच न मोक्षिग्रहो विसीतामोदरेण तथा प्रेम न मोक्षिग्रहो विसीतामोदरेण नमस्ते सुधामे सुरभिप्तिधाते नमस्ते सुधामे सुरभिप्तिधाते नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाय त्वदीयाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं ओ नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय नमः सच्चिदानन्दरूपा रसकुण्डलं गोकुले व्रजमाना नमः सच्चिदानन्दरूपा रसकुण्डलं गोकुले व्रजमाना यशोदवियोलुखलानवमाना परमिष्टमत्यन्ततोऽद्यगता यशोदवियोलुखलानवमाना परमिष्टमत्यन्ततोऽद्यगता जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा यतो यतो यामि ततो